एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लाम पर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम की यूरोप में कोई जगह नहीं है। उनका कहना था कि संस्कृति और यूरोप का कल्चर आपस में मेल नहीं खाता। ऐसे में ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। मेलोनी ने कहा कि इटली में इस्लाम के सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब की ओर से फंडिंग की जा रही है, जहां शरिया कानून लागू है। यूरोप में जो इस्लामीकरण की प्रक्रिया चलाने की कोशिश की जा रही है वो यूरोपीय सभ्यता के मूल्यों से बहुत दूर है। ऐसे में मुसलमान यूरोप से दूर ही रहें। इटली पीएम ने इस्लामी सभ्यता के यूरोप से दूर रहने को ही बेहतर बताते हुए कहा कि यूरोपीय सभ्यता के मूल्यों और इस्लामी मूल्यों के बीच सामंजस्य नहीं है। जॉर्जिया मेलोनी का ये बयान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने यूरोप के कल्चर को अवैध प्रवासियों से खतरा होने की बात कही। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने हालिया इटली दौरे पर कहा था कि अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या से यूरोप का समाज अस्थिर हो जाएगा। ऐसे में यूरोपीय देशों को अपने कानूनों को अपडेट करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत की जरूरत है, जिससे अवैध प्रवासियों की समस्या और यूरोप को प्रभावित होने से बचाया जा सके। ऋषि सुनक के बाद अब जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लाम और मुसलमानों के यूरोप आने को लेकर यह बयान दिया है, जिससे पहले भी जॉर्जिया मेलोनी एक बयान में मुसलमानों को इटली के लिए खतरा बता चुकी हैं। और ये सारी बातें वहां से आती हैं। जॉर्जिया मेलोनी की बात अगर कहें, जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा पहले आपको बता देते हैं। यूरोप में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि इस्लामी संस्कृति और हमारी सभ्यता के बीच समानता नहीं है, सामंजस्य नहीं है। इटली में इस्लामी सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब फंड देता है। यूरोप में इस्लामीकरण की एक प्रक्रिया चल रही है, फंडामेंटलिज्म की, इस्लामीकरण की एक प्रक्रिया चल रही है जो खतरा है। आलोक बंसल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आलोक बंसल जी, ये एक ट्रेंड है जिसको कि अब कई सारे यूरोपीय देशों के नेता मानने को तैयार हैं, पहले मानने को तैयार नहीं थे। देखिए, जो जॉर्ज मेलोनी ने कहा वो वास्तविकता है कि जिस तरीके से यूरोप के अंदर इस्लामिक कट्टरपंथ का विस्तार हो रहा है वो चिंताजनक है, क्योंकि जिन सांस्कृतिक मूल्यों की बात ये कट्टरपंथी शक्तियां करती हैं वो यूरोप के उदार जो मूल्य है, मानवीय मूल्य हैं, उनके साथ समन्वय नहीं बैठाते। और इन्होंने साफ कहा कि सऊदी अरब से इन सांस्कृतिक केंद्रों के लिए पैसा आता है और जिस तरीके से सऊदी अरब में एडल्ट्री और इन चीजों के खिलाफ जो सजाएं दी जाती हैं वो यूरोपीय सांस्कृतिक और जो मूल्य हैं उनके साथ उसका तालमेल नहीं बैठता। और उनका ये कहना था कि यहाँ पे हम किसी भी हालत में शरिया जो कानून है उसको लागू नहीं करने देंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे देखा जा रहा है कि जैसे जैसे इस्लामिक प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है यूरोप में, कई जगह लोग शरिया की डिमांड कर रहे हैं। कई जगह लोग अपने जो इस्लामिक पहनावा है उसकी मांग कर रहे हैं, उसको इंफोर्स कर रहे हैं। हमने देखा कुछ समय पहले फ्रांस में कैसे इसका एक पैटर्न है जिस पर आप भी काफी लिख चुके हैं और कई सारे एक्सपर्ट्स ने इस पर बात भी कही है, तो थोड़ा मैं आपसे इससे जानना चाहूंगा। कहा यह जाता है कि जब इस्लामिक देशों में वहां पर युद्ध होता है तो अन्य इस्लामिक देश अपने अपने दरवाजे बंद कर देते हैं और उन्हें यूरोप और दूसरे देशों में भेज देते हैं बतौर माइग्रेंट्स। लेकिन यही देश उन्हें फिर फंडिंग करते हैं कि वो अपनी जड़ें वहां जमा दें। और ये लोग और जो ये माइग्रेंट्स वहां जाते हैं वो वहां की कल्चर में उनका समन्वय नहीं होता और सब कुछ गेटोइज्म कल्चर से शुरू होता है, हमारा अलग, हमारा अलग, हमारा अलग। और फिर उसके बाद ये वहां पर सोसाइटी में ये कलेश शुरू हो जाता है। इसका जिक्र व्लादिमीर पुतिन ने भी किया था, कहा था कि रूस में आना है तो रूसी बनकर रहो। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो भी माइग्रेंट्स हैं, जो भी शरणार्थी होते हैं, वो उन रास्तों से हट जाना चाहते हैं जहां पे कि जिंदगी तकलीफदायक है। अधिकांश जो शरणार्थी हैं वो यूरोप और पश्चिमी देशों की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहां की उदारवादी संस्कृति जो है, पहली चीज तो शरणार्थियों के लिए एक उपयुक्त समाज, एक उपयुक्त व्यवस्था पैदा करती है और साथ ही साथ उनको लगता है कि उस उदारवादी व्यवस्था में वो खप जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी जड़ें जमाते जाते हैं फिर वो अपने सांस्कृतिक हितों और अधिकारों की बात करने लगते हैं और ये
जो इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र हैं, इनकी स्थापना हो रही है और जिनको बाहरी देशों से, विशेषकर सऊदी अरब से काफी पैसा आ रहा है, तो इसके कारण एक मूलभूत टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। और इसी के खिलाफ अब हम देख रहे हैं कि यूरोप के राष्ट्रों में एक प्रतिक्रिया हो रही है। हमने देखा फ्रांस ने कहा कि आप इस्लामिक जो चिन्ह हैं वो हमारे देश के सेक्युलर मूल्यों के साथ नहीं जाते, और उन्होंने उस तरीके से हिजाब पहनने और स्कूलों के अंदर ये इस पर रोक लगाई, मीनारों पर रोक लगाई गई स्विट्जरलैंड के अंदर। अब नीदरलैंड्स के अंदर हम रिएक्शन देख रहे हैं, और अब हम ये इटली की प्रधानमंत्री का वक्तव्य देख रहे हैं। और इस वक्तव्य को हमें थोड़ा कुछ हद तक जो पुरानी ब्रिटेन की जो होम सेक्रेटरी थी उनके वक्तव्य के साथ भी जोड़कर देखना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि यूरोप के अंदर अब पूरी तरह से एक प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि एक ऐसा बड़ा तबका वहां पे आ गया है जो आया तो शरणार्थी बनकर और अब अपने हकों और अधिकारों की बात करता है, और वो अपनी संस्कृति कुछ हद तक यूरोप के लोगों पर थोपने की कोशिश कर रहा है, और इसके खिलाफ जो है एक रिएक्शन हो रहा है। जी धन्यवाद आलोक बंसल जी। संदीप बोल भी हमारे साथ है। संदीप, सबसे बड़ी बात कि जॉर्जिया मेलोनी, ऋषि सुनक और धीरे धीरे कई सारे यूरोपीय देशों को भी अब इसके बारे में समझ में आ रही है। जो देश पूरी तरह से कम्युनिस्ट या लेफ्ट हुआ करते थे जैसे स्वीडन, उनको भी इसका खामियाजा दिख रहा है। जिन्होंने कहा था कि दरवाजे खोल दो, सबको आने दो, ग्रीस भी भुगत चुका है। कई सारे ऐसे देश हैं जो अब ये समझ रहे हैं कि जब आप शरणार्थियों को जगह देना शुरू करते हैं, वो जगह घेरना शुरू करते हैं, वो दूध में चीनी की जगह नहीं, दूध में कंकड़ बन गए। बिल्कुल, देखिए ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरीके के बयान आए हों, लेकिन अब चूंकि अगर हम लोग 2015 की बात करें, 2015 में तो बाकायदा वहाँ पे एक बड़ा अटैक जो था आईएस का वो भी फाइल किया गया था। किस तरीके से वो वहाँ पे अपनी जड़ें जमा रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ के प्रधानमंत्री ने ये बातें कही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि वो एक्सपेंशन नहीं चाहते हैं। वो उनके देश में किसी भी तरीके का कोई ऐसा एक्सपेंशन नहीं चाहते हैं। शरिया कानून की बात करें, शरिया कानून में कई सारे ऐसे क्लॉजेज हैं, कई सारे ऐसे बिंदु हैं जो कि उस तरीके के सेक्युलर इन्वायरमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। लिहाजा वहाँ इन्फ्लुएंसर जो हैं, जो कि लगातार इंटरनेट का इस्तेमाल करके, बेजा इस्तेमाल करके इस तरीके की भावनाओं को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन पे भी जो है जॉर्जिया बरसी है। तो एक बात तो साफ है कि उन्होंने अपना पक्ष साफ कर दिया है कि यहाँ पे शरिया प्रश्न यही है कि ओआईसी यानी इस्लामिक मुल्कों का संगठन 56 देशों का है, तो जब अगर 5-6 देशों में तकलीफ होती है तो ये बाकी देश अपने दरवाजे क्यों नहीं खोलते हैं और फिर इनको दूसरे देशों में क्यों भेजते हैं और कहते हैं हम तुम्हें पैसा देंगे कि वहां जाकर अपनी जड़ें मजबूत करो। ये कई सारे नेता, कई सारे देश इसको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो सकता है इसकी वजह से, और ये यूरोप के डीएनए के खिलाफ है, ऐसा जॉर्जिया मेलोनी ने भी अब कह दिया है।